हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रैप कमांड के बारे में। तो बहुत ही यूज़फुल कमांड है और डेली यूज़ में बहुत आती है कमांड। फॉर एग्जांपल अगर आप डीबग कर रहे हो किसी फाइल को और आपके पास मल्टीपल लॉग फाइल्स हैं, उसके अंदर आपको कुछ ढूंढना है कि ओके ये वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप ग्रैप कमांड का यूज़ कर सकते हो। तो आपका सबसे पहले मैं बेसिक क्लियर करता हूँ कि ये कमांड यूज़ किस लिए आती है। तो आपका सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कोड को डिप्लॉय किया है और वाइल डिप्लॉयमेंट मल्टीपल लॉग फाइल्स जनरेट हो रही हैं और किसी तरह आपका कोड फट गया इन द सेंस कि डिप्लॉयमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई और मल्टीपल लॉग्स फाइल जनरेट हुई, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। पर मेन चीज़ क्या है कि एरर आपको देखना है कि एरर में क्या शो हो रहा है, किस वजह से हमारे कोड में प्रॉब्लम आ रही है जो कि डिप्लॉयमेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है? तो सोचो अगर आप 10,000 लाइन्स 20,000 लाइन्स के बीच में आपको एरर मैन्युअली ढूँढना पड़े, आप तो स्क्रॉल करते रह जाओगे। पर इसलिए ग्रेप कमांड यूज़ आती है। तो ग्रेप कमांड क्या करेगी कि आपको सिंपल ग्रेप कमांड का यूज़ करना है और आपको फ़िल्टर में एरर डालना है और आपको ग्रेप कमांड सिंपल बता देगी कि एरर किस लाइन में आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, और ये सब हम सीखेंगे कैसे करना है। ठीक है? तो उससे पहले सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले हम एक डमी फाइल बना लेते हैं। ठीक है? टच कमांड से, और इसका क्या करेंगे, लॉग डॉट टी एक्स टी, और ये कोई भी एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है? अब क्या करेंगे, अपने इसके अंदर हम कुछ डाल देते हैं। ठीक है? फॉर एग्जांपल पहली लाइन में हम डाल देते हैं इन्फो, इन्फो डाल देते हैं। दूसरी लाइन में डाल देते हैं एरर, 3 एरर डाल दिया। ओके। थर्ड लाइन में भी हम एरर डाल देते हैं, ERROR एरर। और अपने को क्या करना है, ये एरर आया है सिंटेक्स, हम क्या करेंगे, रियल सिनेरियो लेके चलेंगे। ठीक है? सिंटेक्स प्लस कंपाइल। ओके। और एक और चीज़ अपने को थर्ड लाइन में क्या डालें, बताओ क्या डालें, नेम डाल देते हैं, नेम क्लाउड बिल्ड। ये जस्ट मैं रेंडम नेम डाल रहा हूँ। ठीक है? अब क्या करेंगे, अपने को अब इसको सेव कर देते हैं। तो अब क्या है, देखो हमने अब एक फ़ाइल बनाई, फ़ाइल का नाम है log डॉट टी एक्स टी। अब ये सोचो कि ये जो लॉग फ़ाइल है ये आपको मिली है और इसके अंदर मल्टीपल 10,000 लाइन्स हैं, और आपको आपका मैनेजर बोल रहा है कि भाई मुझको बताओ ये लॉग के अंदर ये एरर आ किस ले रहा है। तो आप क्या करोगे, आप लॉग फाइल खोल के एरर ढूंढने लगोगे? नहीं। आप क्या करो, सिंपल आप ग्रैप कमांड का यूज़ करो। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आप ग्रैप कमांड लिखो और आपको क्या करना है, आपको एरर ढूंढना है। तो सेकंड में आपको क्या करना है, एरर लिखना है, ERROR एरर। उसके बाद क्या करना है, आपको आपको फाइल का नेम लिखना है। फाइल का नेम क्या था, लॉग डॉट टी एक्स टी। ठीक है? ये इसका पैटर्न है, ये इसका सिंटेक्स है ग्रैप कमांड का, कि आपको पहले ग्रैप लिखना है, उसके बाद आपको जो वर्ड आपको फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल हमको देखना है कि एरर है इस फाइल में कि नहीं है। ठीक है? उसके बाद फाइल नेम लिख देना है। अगर हम एंटर मारेंगे तो ये देखो क्या हुआ, एरर, वो लाइन्स प्रिंट हो गई। ठीक है? जहाँ जहाँ आपका एरर आएगा वो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, और सिंपली आप अपने मैनेजर को खुश कर देना कि देखो मैनेजर भाई, ये देखो सिंटेक्स की वजह से एरर आ रहा है और ये लाइन दो दो लाइन्स में एरर आ रहा है। ठीक है? पर भाई इससे काम नहीं चलेगा। ये था सबसे बेसिक पार्ट कि हमने देखा कि ग्रेप कमांड का यूज़ कैसे करना है, सिंपल एक वर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। पर अगर आपका मैनेजर बोले भाई कि ये तो प्रिंट हो गया कि हाँ भाई एरर आ रहा है, और 2-3 जगह, 4 जगह, 5 जगह एरर आ रहा है, पर मुझे ये देखो ना कौन सी लाइन में एरर आ रहा है। ठीक है? तो अगर आपको देखना है कि एरर किस लाइन में आ रहा है, तो आपको फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो फ्लैग कैसे यूज़ करेंगे, ग्रैप कमांड, अपने को देखना है कौन सी लाइन में आ रहा है, तो लाइन का नंबर बताना है n से। ठीक है? अब फिर से अपने को क्या करना पड़ेगा, ERROR, अपने को एरर देखना है, उसके बाद कौन सी फाइल में आ रहा है, log.txt। तो ये देखो, ये जो एन फ्लैग है ये बताएगा कि किस लाइन में एरर आ रहा है। ठीक है? अब हम एंटर दबाते हैं तो ये देखो लाइन नंबर सेकंड और लाइन नंबर 3 जो ग्रीन में आपको दिख रहा है। और फिर अगर हम एन फ्लैग यूज़ करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि लाइन नंबर 2 में और लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है। अगर हम नॉर्मल नॉर्मल यूज़ करें तो देखो क्या होगा, सिंपल आपको वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी वो लाइन। पर अगर हम एन के साथ प्रिंट करेंगे, एन फ्लैग के साथ, तो वो प्रिंट होगा जिस लाइन में एरर आ रहा है, लाइन का नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ और देखो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि एरर हमेशा कैपिटल लेटर्स में हो या स्मॉलर लेटर्स में हो, है ना? तो अपने को क्या करना है कि अपने को देखना है कि अब ये देखो
अभी क्या था कि हमारी जो लॉग फाइल थी, तो इसके अंदर हमारा जो एरर है वो स्मॉलर लेटर में है। पर आपको थोड़ा ना पता है कि भाई जो वो पर्टिकुलर सर्विस आप यूज़ कर रहे हो जिसके लॉग्स हैं उसमें एरर कैपिटल है कि स्मॉलर है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपका आप किसी भी तरह एरर डालो, ये देखो, अगर मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं कैपिटल में एरर डालता हूँ, एरर एंड देन लॉग, तो क्या कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि आपने कैपिटल एरर डाला है और आपने उस फाइल के अंदर कैपिटल एरर तो है ही नहीं क्योंकि उसके अंदर स्मॉल एरर है। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ को वो देखे कि भाई एरर डाला है तो एरर चाहे कैपिटल हो या चाहे स्मॉलर हो तो वो मैनेज हो जाए, तो आपको क्या कौन सी फ्लैग का यूज़ करना है, आपको आई फ्लैग का यूज़ करना है क्या? तो आई फ्लैग क्या करेगा, आई फ्लैग इग्नोर करेगा। क्या इग्नोर करेगा? कैपिटल हो या स्मॉलर हो। ठीक है, अब हम मारते हैं एंटर, ये देखो आ गया ना। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा, देखो अब हम इन तीनों फ्लैग को एक साथ यूज़ करेंगे, सॉरी दो फ्लैग को, आई और एन को, एन। ठीक है, आपका मैनेजर बोल रहा है भाई मुझे बताओ एरर कहाँ पर है और मुझे लाइन नंबर भी बताओ, और आपको सिर्फ एरर डालना है चाहे स्मॉलर हो या कैपिटल, आपने एंटर दबा दिया, सिंपल। ये देखो, आपको बता सकते हो कि लाइन नंबर 2 में एरर आ रहा है, उसका सिंटेक्स है, कंपाइल टाइम इशू है, लाइन नंबर 3 में आ रहा है सिंटेक्स का इशू है। ठीक है, पर एक और चीज़, अगर फॉर एग्जांपल देयर आर मल्टीपल लाइंस, ऑलमोस्ट 100 और 200 लाइंस में एरर आ रहा है और आपको पता नहीं कितनी लाइंस में एरर आ रहा है, और आपका मैनेजर बोल भाई मुझे काउंट करके बताओ कि कितनी लाइंस में एरर आ रहा है, तो आप खुद गैस करो काउंट करने के लिए आप कौन सा फ्लैग यूज़ करोगे। आपको फ्लैग यूज़ करना है सी, GREP सी। देन हम क्या करेंगे, हमको देखना है एरर, और अब क्या करेंगे कौन सी फाइल है। ठीक है, हमने मारा एंटर, ये देखो अब इसमें क्या आया, इसमें आया कि हमारे जितने भी पूरी फाइल में 2 बार एरर आ रहा है। ठीक है, ये बता देता है, काउंट बता देता है सी। और अब क्या करेंगे हम, अब देखते हैं इन तीनों फ्लैग्स को यूज़ कर सकते हैं साथ में कि नहीं कर सकते, ये मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। नहीं, हाँ, तो सी फ्लैग क्या करेगा, सी फ्लैग सिर्फ काउंट बताएगा, तो सी ओवरराइट कर देगा। अगर आपको देखना है कि कितनी बार एरर आ रहा है तो सिंपल आप सी यूज़ करो। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, आपको सी फ्लैग अकेले ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हाँ, ठीक है। पर एक और चीज़, ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो है। अब मैं एलएस करके देखता हूँ, हमारे पास एक लॉग फाइल है, पर क्या हो अगर हमारे पास मल्टीपल लॉग फाइल हो। ठीक है, log2.txt, ठीक है, मल्टीपल लॉग फाइल। और अब क्या करते हैं, अपने उस लॉग फाइल में कुछ लिखते हैं, कुछ लिख देते हैं, क्या लिखें, ई डबल आर तो अब हमने क्या किया, अब हमने रेंडमली कुछ लिख दिया इस फाइल में, और अब क्या करेंगे, हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपने पास दो फाइल्स हैं, और इसी तरह आपके पास मल्टीपल लॉग फाइल भी हो सकती हैं, दो नहीं है, मल्टीपल। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 लॉग फाइल हैं, 20 लॉग फाइल हैं, तो आप क्या करोगे, आप एक एक करके सब वो ग्रैप कमांड यूज़ करोगे और आप मल्टीपल फाइल्स को एक एक करके करोगे, नहीं, आपको एक बार में ही सारी फाइल्स के अंदर एरर ढूंढना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले देखो, ग्रैप कमांड तो आपको यूज़ करनी ही है, उसके बाद क्या करना है, आपको एरर लिखना है। उसके बाद क्या होगा, आपको स्टार दबाना पड़ेगा। स्टार का मतलब क्या है कि इस फ़ोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं जो .txt से स्टार्ट हो रही हैं, सॉरी एंड हो रही हैं, उनके अंदर मुझे एरर ढूँढो। तो देखो आ गया ना। अब अपने पास 2 फाइल थी, ये देखो, log.txt एंड देन log2.txt। इन दोनों फाइल्स के अंदर हमारे पास एरर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमने जो फ्लैग्स यूज़ किए थे, अब देखते हैं हम अपने लाइन लाइन नंबर, यानी कि एन फ्लैग। ये देखो, लॉग डॉट टी एक्स टी के अंदर लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है, लॉग टू डॉट टी एक्स टी में लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में एरर आ रहा है। तो इस तरह आप ग्रैप कमांड का यूज़ कर सकते हो, और नंबर ऑफ लाइंस काउंट
एंड मल्टीपल लॉग फाइल्स और कैपिटल स्मॉलर, ये सब इशू आप एक बार में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और क्या होता है कि मोस्टली आप इन कमांड्स का तब यूज़ करते हो जब आपको चीज़ें डीबग करनी हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए आई थिंक इतना बहुत रहेगा, क्योंकि ग्रैप कमांड बहुत बड़ी कमांड है। इसके आप मल्टीपल यूज़ केसेस कर सकते हो, पर ये जो मैंने आपको सिखाया है 90% ऑफ द टाइम आप ये ही यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखते हैं अगली वीडियो हम किसी और चीज़ पे लाएँगे। अगर आपको कोई और चीज़ देखनी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए। लिनक्स, पाइथन, जावा और कोई भी डेवऑप्स रिलेटेड, डॉकर हो गया, तो मैं उसके ऊपर वीडियो लाऊँगा आपके लिए, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, और प्लीज़ हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये मेरी लाइक सम ऑफ द इनिशियल्स वीडियो हैं और ये मैंने नया चैनल बनाया है। तो थैंक यू गाइस।